नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्याभवन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना। छात्रों, पिछली कई कक्षाओं में हम लोगों ने सूफीवाद के अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय के बारे में विस्तार पूर्वक से जाना। आज सूफीवाद की विशेषताओं के साथ ही सूफीवाद की क्या देन है उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। सूफीवाद मत में जो है पीर गुरु को कहा जाता था और मुरीद जो है शिष्य को कहा जाता था। तो सूफी संत के केंद्र में विभिन्न खानका होते थे और ये खानका जो थे पीर और मुरीद के केंद्र बिंदु होते थे। यानी कि वहाँ पर जो खानका जहाँ से धर्म प्रचार होता था, प्रचार प्रसार होता था, जहाँ पर पीर होते थे मतलब गुरु होते थे और शिष्य उनके मुरीद यानी दोनों का वहाँ पर संगम होता था, दोनों इकट्ठा होते थे और वहाँ पर प्रचार प्रसार उस संप्रदाय का होता था। पीरों को अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था और पीर जो है खुदा के निकट रहने से जो है सब कुछ सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसा माना जाता था कि पीर जो हैं यानी गुरु जो हैं वो खुदा के निकट हैं और वो सब कुछ सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में मुरीद यानी उसके शिष्य जो है खानका में उपस्थित होते थे, जमा होते थे। वहाँ पर कव्वाली कीर्तन जो है खानका की दिनचर्या में शामिल हो गया था और जहाँ पे बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समान रूप से जो है एकत्रित होते थे। पीर ही विभिन्न सूफी सिलसिलों के संस्थापक होते थे। यानी जो पीर होते थे वही विभिन्न सूफी सिलसिला के संस्थापक होते थे। साथ ही वो अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त करते थे। नए चेलों एवं शिष्यों अथवा यूँ कहा जाए कि मुरीदों की भर्ती करने के लिए उन्हें दीक्षित करवाने का कार्य भी पीर करते थे। यानी पीर जो है वो अपने शिष्य को दीक्षित भी करवाते थे। सूफी सिलसिलों की एक विशेषता और भी थी कि उनमें आपसी प्रतिद्वंद्विता और वैमनस्यता की जो भावना थी वह नहीं रहती थी। वे परस्पर आदर और समझौते की नीति का अनुसरण करते थे। यानी कि एक दूसरे में जो है वैमनस्यता या उस तरह की भावना उन लोगों में जो है विभिन्न सूफी संतों में नहीं होती थी। अब आइए सूफियों की देन के बारे में हम जानते हैं। तो हिंदू धर्म में जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जो महत्व है, यानी हिंदू धर्म में जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है उसके बारे में अभी हम लोग को विस्तार पूर्वक से जानना है। तो हिंदू धर्म में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जो महत्व था वही महत्व इस्लाम धर्म में सूफियों का है। दूसरी जो देन इनकी थी कि सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को गतिशील एवं उदार बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। तो इसने हिंदू और मुस्लिम एकता को भी प्रोत्साहित किया। जनसाधारण से संपर्क रखने एवं उनके कष्टों को समझने एवं दूर करने के लिए करने की प्रवृत्ति से सूफी संत जो है हिंदू और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय हो गए। यानी ये जो है जनसाधारण के कष्ट को समझते थे, उनको दूर करने की प्रवृत्ति जो उनकी थी उसी वजह से जो है सूफी संत हिंदू और मुस्लिम दोनों के समान रूप से दोनों में लोकप्रिय हो गए थे और दोनों के करीब हो गए थे। उन्होंने अपने विचारों एवं आचरणों से समाज में प्रविष्ट अनेक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। यानी उस समय जो समाज में अनेक कुरीतियाँ या बुराइयाँ थी उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। इन लोगों ने साहित्य, भाषा, दर्शन और नृत्य संगीत के विकास को भी प्रोत्साहित किया। यानी ये सूफीवाद ने जो है साहित्य, भाषा, दर्शन और नृत्य संगीत के भी विकास को इसने प्रोत्साहित किया। प्रोफेसर गिब के शब्दों में हम देखें तो सूफीवाद ने अपनी ओर उन तत्वों को आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के वाहक के रूप में उभरकर सामने आए। तुर्की आधिपत्य काल में जब देश का जनजीवन घुटन का अनुभव कर रहा था तब सूफी खानकाह ने सामाजिक संदेश फैलाने से
सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया। अब आइए इसकी और अन्य देन के बारे में जानते हैं। दूसरी इनकी जो देन थी, धार्मिक उदारता का प्रसार, यानी भारत में सूफियों का एक महत्वपूर्ण योगदान जो था वह धार्मिक उदारता की भावना को भी बढ़ाने का था। उनके प्रयास से जो है उत्तरी भारत में प्रचलित जो है अनेक हिंदू परंपराओं को इस्लाम में स्थान मिला और हिंदू धर्म और दर्शन भी सूफीवाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। धार्मिक उदारता ने सामाजिक एकता एवं मेल मिलाप को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूफीवाद जो है धार्मिक उदारता का भी प्रसार किया और हिंदू धर्म का सूफीवाद पर और सूफीवाद का हिंदू धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। फिर अन्य जो इनकी देन है वह निम्न वर्गों का समर्थन। तो अधिकांश सूफी संत जो थे वो शासक वर्ग से अपने आप को अलग रखते थे। इसके अतिरिक्त वे समाज के शोषित वर्गों से सहानुभूति रखते थे। उन लोगों ने समाज के सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों के बीच में समानता एवं बंधुत्व की भावना का प्रचार किया। सूफियों के द्वारा दिखलाए गए सहिष्णुता की नीति को बाद के उदार शासकों ने भी अपनाया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जो ये है शोषित वर्ग और वंचित वर्ग थे उन लोगों से सहानुभूति रखते थे और उनकी जो समानता एवं बंधुत्व की भावना थी उसका जो है आगे कई शासकों ने उनकी सहिष्णुता की नीति को भी अपनाया। चौथा इनकी जो देन है सामाजिक सुधार के कार्य। इनके द्वारा जो है मध्यकाल में शहरीकरण की प्रक्रिया जो हुई उसके कारण अनेक सामाजिक बुराइयां, जमाखोरी, कालाबाजारी, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा इत्यादि जड़ जमा चुकी थी। तो ये मध्यकाल में शहरीकरण के कारण ये सब सामाजिक बुराइयां आई थी और सूफी संत के द्वारा जो है अपने प्रचारों तथा खानकाहों द्वारा जो है ये सामाजिक बुराइयां जो फैल गई थी समाज में उसकी भर्त्सना की गई और मनुष्य को इनसे बचने का जो है निर्देश दिया गया। इस प्रकार हम देखें तो सूफी संतों ने जो है ज्वलंत सामाजिक समस्या जो था उसकी ओर ध्यान देकर समाज सुधार का कार्य किया। अब इसके अलावा हम देखें तो सूफीवाद के वजह से जो है भाषा और साहित्य का भी विकास हुआ। सूफी संतों के प्रयास से उर्दू भाषा का जन्म एवं विकास संपर्क भाषा के रूप में हुआ। यानी सूफी संत के ही प्रयास से जो है उर्दू भाषा का जन्म और एक संपर्क भाषा के रूप में उर्दू जो है उभर कर आई। यह अरबी, फारसी और हिंदी के सम्मिश्रण से बनी। ये उर्दू जो भाषा थी वह अरबी, फारसी और हिंदी का जो है मिला जुला रूप था और उसके सम्मिश्रण से बनी थी। सूफियों ने उर्दू में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। ये सूफी जो है उर्दू में अनेक जो है महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की थी। उर्दू के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी जैसे पंजाबी, गुजराती, अवधी, ब्रजभाषा में भी अनेक रचनाएं हुई थी। इससे क्षेत्रीय भाषाओं एवं साहित्य का समुचित विकास हुआ। तो इस प्रकार से हम देखें कि भाषा और साहित्य के विकास में भी सूफियों का महत्वपूर्ण योगदान। पुनः इसका अन्य जो देन है सूफीवाद का वह है संगीत का विकास। सूफी संत के प्रभाव से गीत संगीत का भी पर्याप्त विकास हुआ। जैसा हम जानते हैं कि सूफी जो है गीत संगीत, कव्वाली इत्यादि को भी ये प्रोत्साहित करते थे। तो इसके वजह से जो है संगीत का भी विकास हुआ और खानकाह में जो है नियमित रूप से संगीत सभाओं का भी आयोजन होता था। इन सभाओं के माध्यम से जो है ईरानी राग एवं रागनियाँ भारत आई। मतलब कई जो रागनियाँ थी ईरान में वह भारत में आई और भारत में जो है संगीत पर इनका जो है प्रभाव पड़ा। जो राग ईरान वगैरह से यहाँ पर आए उसका भी यहाँ पर भारत के संगीत पर प्रभाव पड़ा। अमीर खुसरो और मोहम्मद गौस ग्वालियरी अमीर खुसरो और मोहम्मद गौस ग्वालियरी ने संगीत का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इसके साथ ही कव्वाली गायन की परंपरा का भी विकास हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है यह संगीत के भी विकास में जो है सूफीवाद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा इस्लाम को व्यापक आधार प्रदान करने में भी जो है इनका सूफीवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में इस्लाम धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार में जो है सूफियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने इस्लाम धर्म को नए रूप में रखा जिसने शासकों की कट्टरता एवं धर्मांधता जिसमें नहीं थी। इस्लाम के उज्जवल गुणों का प्रचार प्रसार कर इसे भारत में व्यापक बनाने का कार्य भी सूफियों ने किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि सूफियों ने जो है तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से आज हमने यह देखा कि किस प्रकार से जो है सूफीवाद का क्या महत्व था और सूफीवाद की जो है क्या देने रही। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये जो है हमने यह काफ़ी मेहनत के साथ इसे तैयार किया है आपके लिए, और ये अच्छा लग रहा हो आपको तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में, ताकि और सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है छात्रों में इसका जो है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। धन्यवाद।